शक्तियां कम होंगी और इसी को लेकर चिंता में है मुस्लिम संगठन भी और इस तरह के सियासतदान भी जिनको सीधा फायदा पहुंचा था, क्योंकि कहा जाता है वक्फ में भी बड़े चेहरों को सीधे फायदा पहुंचाया जाता है। अब शक्तियां कम होंगी और इसीलिए हिंदू संगठन देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो कानून है इसे लाया जाए, इसे लागू किया जाए, क्योंकि ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जिस पर मनमाने तरीके से दावा कर लिया गया है। तो देखा आपने, जय श्री राम की हुंकार के साथ ये मांग रख दी गई है कि इस कानून को लागू किया जाए, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर इसी तरह अवैध कब्जा किया गया है। क्या मांग रखी है हिंदू संगठनों ने ये विरोध करके? चलिए आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर पहुंचे जहां पर ये प्रदर्शन चल रहा था, तो विरोध वर्सेस विरोध का ये एक तरह से एक रंग देखने को मिला और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। वक्फ बोर्ड कानून को रद्द करने की मांग की गई है और वक्फ बोर्ड पर जमीन हड़पने का आरोप हिंदू संगठनों ने लगाया है। पूरे देश को शाहीन बाग बनाने का आरोप लगाया हिंदू संगठनों ने। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में नारेबाजी भी की गई है। हिंदू संगठनों का ये कहना है कि ये बिल जो आ रहा है ये बदलाव के लिए बहुत जरूरी है और इसे लागू किया जाना चाहिए। हिंदू संगठनों ने क्या कहा है सुनवा रहे हैं। 100 करोड़ हिंदू समाज अगर 110 करोड़ है, उसकी एक एक इंच वक्फ बोर्ड ले लेगा। सरकार के कानून का समर्थन करते हैं, कानून आए और रद्द हो। हम जेल जाने को तैयार हैं, पुलिस अरेस्ट कर ले, सरकार जेल भेज दे, लेकिन हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। वक्फ बोर्ड के नाम पे जो ये संशोधन हो रहा है देश में, सरकार कर रही है और ये शाहीन बाग बनाना चाहते हैं, नाराए तकबीर का नारा दे रहे हैं, ये नहीं चल सकता। देखिए, हिंदू संगठन और यहाँ तक कि मुस्लिम संगठनों को भी ये समझना है कि ये जो जेपीसी बनाई गई थी इसीलिए बनाई गई थी कि आपकी जो राय है, आप जो बदलाव चाहते हैं वो बताएं, और बदलाव उस हिसाब से किए भी गए। लेकिन इसके बावजूद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो हिस्सा भी था जेपीसी का, उनसे भी राय ली गई थी। उसके बावजूद इस तरह से प्रदर्शन क्यों हुआ, ये अपने आप में सवाल है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं समझाते हैं आपको। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन पर अब जेपीसी अध्यक्ष ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया, क्योंकि उनका ये मानना है कि राय सभी से ली गई है। जगदम्बिका पाल ने प्रदर्शन को लेकर प्रश्न खड़े किए। मुस्लिम संगठनों के इस रुख ने विभाजन पैदा करने की बात बताई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुझाव देने के लिए बुलाया गया था। जगदम्बिका पाल ने यह बात कही जेपीसी अध्यक्ष ने। उनकी सभी चिंताओं का निराकरण भी किया गया था, यानी जब उन्होंने चिंता जाहिर की, उन्होंने कुछ क्लॉजेस को लेकर प्रश्न पूछे, तो इन तमाम चीजों का जवाब दिया गया था जेपीसी की बैठक में। मुस्लिम संगठनों की बातों को रिपोर्ट में भी शामिल किया था। जगदम्बिका पाल ये कह रहे हैं कि यह भी रिपोर्ट में शामिल किया गया था। उसके बावजूद इन्हें दिक्कत क्या है? दिक्कत दरअसल ये है कि ये राजनीति का एक मसला बन गया है क्या, ये प्रश्न है। जगदम्बिका पाल ने क्या कहा सुनिए। ये बिल्कुल मुसलमानों के, गरीब मुसलमान, पसमानदा, अल्पसंख्यक या विधवाओं, बच्चों के, उनके हित में है। वाकिफ की जो इंटेंशन होता है वक्फ का, उस वक्फ के फायदे के लिए है, इसीलिए ट्रांसपेरेंट ढंग से किया जा रहा है। लेकिन ये उन मुतवल्ली या उन केयर टेकर्स जो अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच रहे थे, खुर्द-बुर्द कर रहे थे, उनके हितों पे कुठाराघात है। वो लोग इकट्ठा होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। अन्यथा मुझे लगता है कि अभी तक जो वक्फ की प्रॉपर्टी को कौन बेच रहा है? कहीं सरकार बेच रही, कहीं कोई हिंदू बेच रहा है, उनके मुतवल्ली या केयरटेकर, तो उनको जो प्रोटेक्टर की तरह से, कस्टोडियन की तरह से उसका फ़ायदा गरीब मुसलमान को देना चाहिए था, उसके बजाय खुद अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे थे। तो अगर सरकार एक बेहतरी के लिए कानून ला रही तो ये बेहतर होगा। और मुझे लगता है ये जो जंतर मंतर पे आज है, ये बिना हमारी रिपोर्ट पढ़े हुए लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि मस्जिद चली जाएगी, खानकाह चली जाएगी। ये केवल सियासी तकरार। समझाने में आप विफल रहे कि ये बिल जो है उनके पक्ष में है। ये कानून आएगा, देश की जनता इसका स्वागत करेगी। निश्चित तौर से विपक्ष ये कोशिश कर रहा है जैसे और पे उस तरीके से, लेकिन कामयाब नहीं होंगे।
सुना आपने, जगदम्बिका पाल ये कह रहे हैं कि ये जो मौलाना है, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं, ये दरअसल सच्चाई बता ही नहीं रहे कि कैसे रिपोर्ट में जो तमाम बातें थी जिसको लेकर एतराज था, जिसको लेकर ये कहीं ना कहीं विरोध पहले बैठकों में कर चुके थे, उनका निराकरण कर दिया गया, उनके लिए सुझाव डाल दिए गए, रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। लेकिन ये बात ये आम मुस्लिमों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ये भ्रमजाल फैलाएं, ये चाह रहे हैं कि अफवाह फैलाएं और ऐसे ही विरोध प्रदर्शनों की आग से देश भड़कता रहे। जगदम्बिका पाल यही कह रहे हैं। इसी पर वार पलटवार कैसे हो रहा है, सुनिए जरा। जेपीसी में सारे विरोधी दलों को कभी निलंबित किया गया, एक सदस्य को, कभी हमारे सुझाव को नकारा गया। तो जेपीसी के काम करते हुए भी हमने काफ़ी बार अपना विरोध जताया। तो कहीं ना कहीं हमें ये साफ पता चलता है कि ये सरकार जो मसले हैं देश में, उन मसलों को हल नहीं करना चाहती। ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड जेपीसी के सामने आकर के उनको मौका मिला था, उन्होंने अपनी बात को रखा है और रखने के बाद उनकी भी बातों का जेपीसी ने संज्ञान लिया है। उसके बाद अगर ये कोई धरना कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित ही है। कहीं भी बिल में ये अभी जो अमेंडेड बिल गया है जेपीसी की तरफ से, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये बिल में प्रावधान जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली पुराने समय से लागू होंगे। और जो भी इनकी आपत्तियां हैं उन्होंने दर्ज कराई थी, उसके बावजूद भी अगर जा रहे हैं फील्ड में जा करके धरना कर रहे हैं तो हम लोग इसको प्योरली राजनीति मानते हैं। विपक्ष के बड़े चेहरे पहुंचते हैं और उस पर अलग अलग बयान देते हैं। ओवैसी जैसे बड़े लर्निड लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की मस्जिद छीनने का तरीका है, ये तो जानबूझकर भड़काने वाली राजनीति हो गई उनकी। लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरह से वक्फ में माफियागिरी चलती थी, मनमानी चलती थी, कुछ बड़े चेहरे जो प्रभुत्व रखते थे उनकी दादागिरी चलती थी, वो सब कुछ बंद होने वाली है। रिपोर्ट देखिए। भू माफिया प्रेम दिखाने की बजाय गरीब मुस्लिम्स के हित में सोचने की कोशिश करें। ये लगातार वक्त के नाम पर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये आधारविहीन लोग हैं, इनको न जनता का समर्थन है न मुस्लिम वर्ग का समर्थन है। मुसलमानों को फायदा करने के लिए ही ये बिल पास हो रहा है। वक्फ पर भारी हंगामा, संशोधन के नाम पर सियासी ड्रामा। वक्फ की माफियागिरी पर खींची लकीर, मौलाना दे रहे नफरती तकरीर। वक्फ बिल में हो रहा संशोधन, भाईजान को होने लगी टेंशन। वक्फ बिल में संशोधन के नाम पर जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया, जिसमें कई मुस्लिम संगठन जुड़े, विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेता जुटे और मंच सजा नफरती तकरीर देने के लिए, जिस पर खड़े होकर बारी बारी से विपक्षी नेताओं ने वक्फ के नाम पर भड़काने की कोशिश की।